अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम बात करेंगे एक बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है म्यूटेशन। तो व्हाट इज़ म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है और म्यूटेजेंस किसे कहते हैं, म्यूटेंट्स किसे कहते हैं और किस किस वजह से म्यूटेशन काज होता है और म्यूटेशन की कितने टाइप्स हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, ये हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने समझना ये है कि म्यूटेशन होता क्या है। म्यूटेशन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्रोमोज़ोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जो है ना न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स उसके बेसिक यूनिट्स होते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के मैंने नाम लिखे हुए हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, अमूमन 4 होता है लेकिन डीएनए में 3 ही होते हैं। तो एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन और साइटोसिन। एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाता है। ये आपने ज़हन में रखना है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो ये एक पूरे सीक्वेंस में होता है जीन के अंदर। जब भी यहाँ पे कोई सीक्वेंस में एरर आ जाए या एडेनिन के थाइमिन के जगह पे एडेनिन जाके ग्वानिन के साथ जुड़ जाए या एडेनिन जाके साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाए, तो इस सूरत हाल में क्या होगा, म्यूटेशन काज करेगा, म्यूटेशन हो जाएगा। मतलब ये है कि एडेनिन अपनी मखसूस न्यूक्लियोटाइड्स के बजाय दूसरे किसी के साथ जुड़ जाए तो तब होगा म्यूटेशन। एक ये भी चांसेस है। दूसरा ये कि एडेनिन जाके यहाँ पे थाइमिन है, थाइमिन डिलीट हो जाएगा और एडेनिन एडिशनल हो जाएगा, तो फिर इस वजह से भी म्यूटेशन काज कर सकते हैं। और हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखें डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है। अ जीन इज़ अ परमानेंट चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस दैट मेक्स अप अ न्यू एलील इन द पॉपुलेशन। जब भी किसी जीन में परमानेंट चेंजेस आ जाए उसकी डीएनए सीक्वेंस में, तो उसको हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन। डीएनए सीक्वेंस में परमानेंट चेंजेस आ जाए किसी भी जीन की, तो उसको हम कहेंगे म्यूटेशन। म्यूटेजेंस क्या होते हैं, वो तमाम सब्सटेंस जिनकी वजह से म्यूटेशन काज करे, जिन जो एजेंट्स, वो जो सोर्स जिनकी वजह से म्यूटेशन काज करे, उनको हम क्या कहेंगे, म्यूटेजेंस। और म्यूटेंट्स क्या कहेंगे, किसे कहते हैं, कि कोई भी सेल जो म्यूटेशन जिस पे हुआ हो उसको हम कहेंगे म्यूटेंट सेल कहेंगे। इसके क्या सोर्स हैं, किस वजह से म्यूटेशन होता है। 3 जो मेन सोर्स हैं वो है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। कुछ बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से सेल में म्यूटेशन काज हो जाता है। उसमें से यूवी रेस, गामा रेस, एक्स रेस वगैरह जो है ना, ये 3 4 5 जो रेस जो हैं, ये क्या करते हैं, डीएनए की अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं, तब म्यूटेशन हो जाता है। सेकेंड नंबर पे आप देखें तो केमिकली क्या होता है कि नाइट्रस गैस, मस्टर्ड गैस, ये जो कुछ केमिकल्स हैं इनकी वजह से अगर म्यूटेशन काज करे तो उन्हें हम कहेंगे कि केमिकल सोर्स है ये। और बायोलॉजिकली कुछ वायरसेस की वजह से होते हैं। और कुछ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आप बात ध्यान में रखें कि डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान जब मियोसिस में डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा हो तब कोई एरर आ जाए तो तब क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल सोर्स। आप लोगों को समझ आ गई, ये 3 सोर्स हैं। और उसके बाद 2 टाइप्स हैं म्यूटेशन के। बेसिक ये जो है ना मेजर टाइप्स हैं, ये बेसिक लेवल पे है। आगे ग्रेजुएट लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे और मास्टर लेवल पे इसके मज़ीद टाइप्स आ जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक 2 टाइप्स हैं, पॉइंट म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ये आप नाम से ही जाहिर है कि पॉइंट म्यूटेशन किसे कहते हैं, किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस आ जाए या उसकी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स में चेंजेस आ जाए तो उसे हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। चेंज ऑफ सिंगल और फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स इन अ डीएनए इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। एडेनिन की जगह पे थाइमिन था लेकिन एडेनिन की जगह पे साइटोसिन आ गया तो उसको हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। अगर एडेनिन थाइमिन के साथ ना जुड़ा हो, एडेनिन एडिशनली यहाँ पे ऐड हो, तो फिर उसको हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन दूसरे नंबर पे आप देखें इसकी टाइप्स, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन नाम से ही जाहिर है, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम होल। अगर पॉइंट म्यूटेशन एक सीक्वेंस में एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आए तब पॉइंट म्यूटेशन। अगर होल क्रोमोसोम में चेंजेस आए, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, तो उसको हम कहेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर मैंने कुछ बनाए हुए हैं, अच्छी तो नहीं बनी खैर। तो ये जो है 3 स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ये जो हैं
एरर्स आए इनके स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चरली ये डिफ़ॉल्ट है तो इसको हम कहेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। होल क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आए और ये चेंजेस परमानेंटली होते हैं। अगर यह है कि अगर क्रोमोसोमल म्यूटेशन आ जाए ना तो फिर क्या होता है कि इसकी डिज़ीज़ जो है डाउन सिंड्रोम जो है और ट्यूमर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम वगैरह ये जो चीज़ें हैं ना क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से होता है। और अगर पॉइंट म्यूटेशन हो जाए तो फिर क्या होता है सिकल सेल एनीमिया वगैरह ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि आपने याद रखने हैं। सिकल सेल एनीमिया वगैरह जो होते हैं और ये किस वजह से होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी, म्यूटेशन के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत पता चल गया होगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है इस वजह से मैं इसको मज़ीद तफ़सील में नहीं बता सकता। आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको तमाम पॉइंट्स जो हैं बेसिक पॉइंट्स मैं आप लोगों को समझाता रहूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।